अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, आप परम ब्रह्मा हैं, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव है जन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देव ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। तो अर्जुन को पता लग गया और अर्जुन कह रहे हैं फिर भगवान से कि भगवान मैंने जान लिया है और मैंने अनुभव कर लिया है कि आप ही परम ब्रह्मा हैं, परम धाम है। तो परम तत्व परमात्मा आप ही वो तत्व हो भगवान। सभी का धाम वो है क्योंकि सभी भूत वहां से निकल रहे हैं और सभी प्राणी जीव जंतु सभी ग्रह उस परम पिता परमात्मा से ही निकल रहे हैं। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि आप ही परम धाम हो और परम पवित्र हो और जिसके अंदर वो चेतन शक्ति प्रकट होगी, जिसने उस तत्व को अनुभव कर लिया तो फिर वो पवित्र है। पवित्र इसलिए है क्योंकि उसके सभी प्रकार के विषय और विकार नष्ट हो गए। उसका जो 3 प्रकार का अहंकार था, ये तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो गया, खत्म हो गया। और जितने भी ऋषि हैं वे सब आपकी गणना करते हैं और देवों के भी आदि देव हो। तो जो देव हैं उनके भी देव होते हैं क्योंकि सभी देवों का भी वो परमपिता परमात्मा है, क्योंकि देवों के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा आई तत्व है। और अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। तो अजन्मा शब्द इसलिए आया कि वो जो परम तत्व परमात्मा है ना, वो कभी जन्म नहीं लेता। जन्म लेता है हमारा अहंकार। हमें जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ये जो अहंकार हो गया 3 प्रकार का, ये हमारा अहंकार ही नए शरीर में प्रकट होता रहता है। और जिसका अहंकार नष्ट हो गया तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर से अहंकार नष्ट हो गया, तीनों प्रकार का अहंकार भगवान के अंदर से नष्ट हो गया। तो अर्जुन जब भी कह रहा है कि आप अजन्मा हो, वो तत्व जो है ना परमपिता परमात्मा, उस तत्व को कभी जन्म नहीं होता। जन्म जो होता है वो है ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर जो अहंकार उत्पन्न हो गया है वो ही नए शरीर में प्रकट होता रहता है। और सर्वव्यापी हो आप, क्योंकि वो तत्व जो है ना वो सब जगह फैला हुआ है, वो सभी के अंदर है। वो पक्षियों के अंदर है, पशुओं के अंदर है, वृक्षों के अंदर है, मनुष्य के अंदर है, सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व है। देव ऋषि नारद तथा देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप सभी मेरे प्रति कहते हैं। तो अर्जुन कहने लगा कि आपको देव ऋषि भी कहते हैं जो नारद जी हैं, और वेदव्यास जी भी कहते हैं कि आपने उस तत्व का अनुभव किया हुआ है, इसलिए वे सब ऋषि भी आपकी महिमा गाते हैं और आपकी महिमा का बखान करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा चक्र खुला हुआ था, क्योंकि भगवान ने अपने अंदर वो परम पिता का परमात्मा का तत्व प्रकट किया हुआ था, इसलिए सब ऋषि सब महर्षि भगवान की महिमा गाते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता ही। तो अर्जुन समझ गया कि भगवान जो आपने मेरे लिए कहा, जो आपने मेरे लिए ये वचन किए, तो मैं समझ गया हूँ वो कि आप जब मेरे प्रति कह रहे थे वो सही कह रहे थे और मैं अब ये सत्य मानता हूँ। भगवान वो जो आपका लीला में स्वरूप है उसको ना तो देवता जानते हैं, ना मानो ना दानो, क्योंकि कोई नहीं जानेगा। जब भगवान के अंदर वो तत्व प्रकट हो गया तो भगवान परमपिता परमात्मा ही हो गए, तो इसलिए उनको कोई नहीं जानेगा। जिसका आज्ञा चक्र खुल गया ना तो उसको वही पहचानेगा जिसका आज्ञा चक्र खुला हुआ है, और जिसका आज्ञा चक्र नहीं खुला हुआ वो नहीं पहचानेगा उसको। तो जब भी कह रहा है अर्जुन कि जो आपका वो लीलामय रूप है उसको कोई जानता नहीं है। आपको सब साधारण पुरुष समझते हैं, लेकिन आप तो वो परमपिता परमात्मा ही हो। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर। देखो इसमें फिर ये शब्द आ गया, इस गीत में बार बार ये शब्द आ रहा है कि भूतों को उत्पन्न करने वाले ईश्वर। तो ये जो 5 महाभूत हैं
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको उत्पन्न करने वाला है वो परमपिता परमात्मा तत्व, उसी से उत्पन्न हो रहा है ये। और तुम जो है भूतों की पूजा कर रहे हो। अपनी गीता को पढ़ कर देखते हैं गीता में क्या लिखा हुआ है। भगवान बार बार कह रहे हैं कि भूतों का ईश्वर मैं ही हूं। ये जो भूत उत्पन्न है ये चेतन शक्ति से ही उत्पन्न है, लेकिन फिर भी तुम जो है मानते हो नहीं। हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी और परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, आप ही देवों के देव हो। जितने भी देवता हैं उनके स्वामी आप हो, क्योंकि देवताओं का स्वामी भी वो परम पिता परमात्मा ही है। और जगत के स्वामी, ये जो संसार है, इस संसार का स्वामी भी वो परम पिता परमात्मा ही है। उसी की शक्ति से ये संसार चल रहा है। पुरुषों में उत्तम और जो मनुष्य हैं, जिस मनुष्य का आगे चक्र खुल गया, उसने अपना तत्व को प्रकट कर लिया, तो सभी में उत्तम हो गया। फिर आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं और आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। तो ये इसमें सूत्र में आई हुई है बात, अपने से अपने को जानता वो। जो मनुष्य अपने अंदर वो तत्व प्रकट कर लेगा, स्वयं की खोज करेगा, तो स्वयं से उस स्वयं को जान लेगा। वो जो परमात्मा की शक्ति है ना, साक्षी, वो जो हमारे अंदर है, भीतर बैठी हुई है, उस साक्षी की ऊर्जा का उपयोग करके, एनर्जी का उपयोग करके, जब साधक या साधिका अपनी उस साक्षी की एनर्जी का उपयोग करेंगे और उपयोग करके अपने ध्यान के द्वारा अपनी शक्ति को जगा देंगे, जो शक्ति हमारे अंदर सोई पड़ी हुई है, तो जब वो शक्ति जागेगी तो शक्ति क्रिया करना शुरू कर देगी। जैसे जैसे हम साक्षी होंगे तो उस साक्षी से ही हम उस साक्षी को जानते हैं और उसका अनुभव करते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णतः से कहने में समर्थ हैं। तो इसलिए जो आपकी दिव्य विभूतियां हैं, आप ही समर्थ हैं, क्योंकि जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, जिसका आगे चक्र खुल गया है, तो अर्जुन यही कह रहा है कि आप ही समर्थ हैं, कोई और समर्थ है ही नहीं। बस जिस मनुष्य का आगे चक्र नहीं खुला, जो अभी अहंकार में जी रहा है और इस जगत को सत्य मान के जी रहा है, तो वो समर्थ होगा ही नहीं। समर्थ वही है जिसने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया हो, और वो ही इस तत्व के बारे में कुछ कहने में समर्थ होगा, बाकी कोई और नहीं होगा। अगर कोई और कहेगा तो वो किताब पढ़ के दोहराएगा, क्योंकि उसको कोई अनुभव तो है नहीं। इसलिए जिसने उस तत्व को अनुभव कर लिया है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, और आप भी इन सब लोगों को, जितने भी लोग हैं ब्रह्मांड के अंदर, आप ही अपनी शक्ति से इनको व्याप्त करके स्थित है इनके अंदर। तो ये जो समस्त लोग हैं ब्रह्मांड के अंदर, उनके अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति विद्यमान है, और उस चेतन शक्ति से ये सारे गिरह गति कर रहे हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान, मैं आपको कैसे जानूं? वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है, मैं उसको कैसे जानूंगा? मैं किस प्रकार उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करूं और आपको जानूं? जो आपके अंदर वो तत्व है, उसको मैं कैसे जानूं भगवान? कौन कौन से भाव में अपने मन के अंदर उत्पन्न करूं और क्या चिंतन करूं? तो अर्जुन यही पूछ रहा है भगवान से कि भगवान, मैं कैसे इसका अनुभव कर पाऊंगा? जो तत्व का अनुभव आपने किया हुआ है भगवान, उस तत्व को मैं अपने अंदर कैसे प्रकट कर पाऊंगा? मैं क्या अपने अंदर प्रेम प्रकट करूं, भक्ति उत्पन्न करूं, भाव उत्पन्न करूं, या ध्यान करूं, साधना करूं, और किस प्रकार का मैं उस तत्व का चिंतन करूं? ये पूछ रहा है भगवान से अर्जुन। हे भगवान, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए।
तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान जो आपकी योग शक्ति है, एक बार आप उसको विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। वो जो आपकी योग शक्ति है, माया है, और जिसके द्वारा ये संसार कार्य कर रहा है, और जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा चेतन स्वरूप कार्य कर रहा है, तो उसका आप भगवान विस्तार पूर्वक मुझे बताइए कि ये है क्या। क्योंकि आपके अमृत में वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हुई। अभी भी अर्जुन ये कह रहा है 10वें अध्याय में, देखो इतना उपदेश देने के बाद भी, कि आपके इन वचनों को सुनते हुए मेरी अभी तृप्ति नहीं हुई। अर्जुन समझ तो रहा है, समझ गया, लेकिन अर्जुन को अनुभव नहीं हुआ अभी। जो भगवान ने कहा, भगवान की वाइब्रेशन को उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया, और वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ने के बाद अर्जुन को समझ में आ गया, क्योंकि अर्जुन के अंदर सतोगुण प्रकट हुआ। जैसे ही अर्जुन के अंदर वो सतोगुण प्रकट हुआ तो अर्जुन के कुछ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी अर्जुन यही कह रहा है मेरी अभी तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि तृप्ति हो ही नहीं सकती। चाहे तुम अपनी मन बुद्धि के अंदर कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितने दूसरों के प्रवचन सुन लो, जब तक तुम अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर नहीं आओगे, मणिपुर चक्र पर लेकर नहीं आओगे, और ध्यान करना शुरू नहीं करोगे, और उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर तुम प्रकट नहीं करोगे, तो तुम्हारी कोई तृप्ति होगी नहीं। आपके वचनों को जो सुनने की उत्कंठा है वो बनी ही रहती है। तो भगवान जो आपके वचन है, मैं उनको एक बार और सुनना चाहता हूँ, और आप कृपा करके इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें, और विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे बताएं, क्योंकि मेरी अभी पूर्ण रूप से ये आपके वचन समझ में नहीं आए। इसलिए मैं विस्तार पूर्वक इनको समझना चाहता हूं, ये है क्या। तो भगवान बोले अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियां हैं, उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। तो ठीक है, अब मैं जो अपनी उस तत्व की जो विभूतियां हैं उनका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, और विस्तार पूर्वक तुम्हें समझाऊंगा। आप अपने मन को वर्तमान में लेकर आओ और अपने अंदर होश पैदा करो। जब तुम अपने मन को वर्तमान में लेकर आओगे, होश पैदा करोगे अपने अंदर, तो तुम्हारी समझ में फिर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और तेरे लिए मैं उस तत्व की विस्तार पूर्वक व्याख्या करूंगा, और भली बात मैं तुझे समझाऊंगा। क्योंकि अर्जुन, जो मेरा विस्तार है ना, उसका कोई अंत नहीं है। विस्तार का अंत इसलिए नहीं है, हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, पृथ्वी को सत्य मान लिया हमने। हम तो यही समझ रहे हैं कि ये पृथ्वी है बस, और कहीं जीवन है ही नहीं। लेकिन ब्रह्मांड में अरबों खरबों गिरे हैं जिन पर जीवन चल रहा है। जो हमारा सौरमंडल है, उस सौरमंडल के अंदर ये 9 ग्रह हैं, और इन 9 ग्रहों के कितने जो चंद्रमाएं हैं, सबके अपने अपने उपग्रह हैं। तो तुम एक बार अपने सौरमंडल को देख लो, क्या है ये। अमेरिका की जो नासा एजेंसी है ना, वो रिसर्च कर रही है। उसने रिसर्च ये भी करी है कि एक चंद्रमा है, इसका नाम है टाइटन, जो शनि ग्रह की परिक्रमा लगाता है, और उसका जो आकार है वो बिल्कुल पृथ्वी से मिलता जुलता है। तो नासा ने अनुमान लगाया है कि उस पर जीवन है, क्योंकि उस पे जो है पृथ्वी की तरह हरे भरे पेड़ और जल दिखाई देता है। जब उसके फोटो लिए गए और फोटो लेके उसको भेजे अमेरिका को, तो उसके जो फोटो है ऐसे ही आए जैसे पृथ्वी के फोटो है। तो अभी तो हमें अपने जो सौरमंडल इसका भी पता नहीं है। हमारे जो वैज्ञानिक है, अभी तो हमारे वैज्ञानिकों को ये भी पता नहीं जो हमारे सौरमंडल में उपग्रह हैं और ग्रह हैं, इन पर जीवन है या नहीं। अभी तो हम इसी चीज़ का पता नहीं लगा पाए अपने विज्ञान के द्वारा। और फिर उसके बाद हमारी आकाशगंगा है, मंदाकिनी। इस आकाशगंगा के अंदर, मंदाकिनी के अंदर 10,000 करोड़ तारे हैं, ग्रह हैं। एक जो हमारी आकाशगंगा है, इसके अंदर इतने ग्रह हैं, 10,000 करोड़ तारे। और उसके बाद फिर इस ब्रह्मांड में
करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं हैं, फिर उनके अंदर ये ग्रह हैं। अब तुम ये अनुमान लगाओ कि वो जो परमपिता परमात्मा है, वो तत्व का विस्तार कितना होगा, कितना बड़ा होगा, वो कहाँ तक होगा उसका विस्तार। तो जब ये तो कह रहे हैं भगवान की मेरे विस्तार कोई अंत नहीं है। वो जो परमपिता परमात्मा का विस्तार है, जो ब्रह्मांड के अंदर गिरे हैं जितने भी, उसका कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। अब फिर देखो ये भूत शब्द आ गया। ये भूत शब्द बार बार आ रहा है, ये पंचमा भूत हैं। अब अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। अब ये आ रहा सब भूतों के हृदय में स्थित, तो हमारा जो शरीर है वो भी पंचमा भूतों से ही बना हुआ है, तो हम भी पंचमा भूत ही हैं। हमारा शरीर जो है ना वो पंचमा भूत ही है। इस शरीर की उत्पत्ति इन पंचमा भूतों से ही हो रही है। तो पंचमा भूतों के हृदय में मैं आत्मा हूं, इन पंचमा भूतों के हृदय में निवास करता हूं, इनके अंदर मैं हूं और संपूर्ण भूतों का आदि हूं। और जितने भी भूत हैं इनका आदि कारण हूं। आदि कारण इसलिए है क्योंकि ये संपूर्ण भूत जो है उस परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति से निकल रहे हैं। आकाश में पहले वायु आएगी, वायु से फिर अग्नि आएगी, अग्नि से फिर जल आएगा और जल से फिर पृथ्वी आएगी। इस प्रकार इन पंचमा भूतों की रचना होती है। मध्य और अंत भी मैं ही हूं और परमपिता परमात्मा भी इनका मध्य है और अंत भी। जब इनका भूतों का अंत होगा तो वो भी उस परमपिता परमात्मा में ही होगा, उसी में विलीन हो जाएंगे। ये जो पंचमा भूत हैं ये उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। जब हमारी पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो जाएगा और ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी तो ये उस परमपिता परमात्मा के अंदर ही विलीन हो जाएगी। पृथ्वी तत्व जो है जल में विलीन हो जाएगा, जल तत्व अग्नि में विलीन होगा और अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश में वो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर। और ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर जो है वो है तरंगे, जो परमपिता परमात्मा के अंदर उठ रही हैं। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, ये तरंगे। तो इस प्रकार ये पंचमहाभूत विलीन हो जाते हैं। और जब भी कह रहे हैं भगवान बार बार कि भूतों का ईश्वर मैं हूं और भूत जो है मेरे से उत्पन्न है, तो ये पंचमहाभूत उस परमपिता परमात्मा से उत्पन्न है। भगवान बार बार यही कह रहे हैं। इन भूतों को वो शक्ति, वो चेतन शक्ति चला रही है और उसी से ये पंचमहाभूत कार्य कर रहे हैं। और मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु हूं और ज्योति में किरणों वाला सूर्य हूं, तो विष्णु है जिसको तुम विष्णु कहते हो, विष्णु भगवान, तो वो भी मैं ही हूं। क्योंकि विष्णु के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। और किरणों वाला सूर्य, ये जो किरणों वाले सूर्य की बात हो रही है, अब ये बात हो रही है किरणों वाला सूर्य। तो ये जो सूर्य हमें ऊर्जा दे रहा है, जो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आ रहा है, क्योंकि उस सूर्य के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति विद्यमान है। और ये जो सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है वो उस परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति के कारण दे रहा है। अगर सूर्य के अंदर से वो परमपिता परमात्मा की शक्ति निकल जाए तो सूर्य फिर एक गैस का गोला बन जाएगा, उसके बाद फिर आकाश में विलीन हो जाएगा। जब तक चेतन शक्ति है, जब तक सूर्य कार्य करेगा। 49 वायु देवताओं का तेज और वायु देवताओं का तेज। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा, तो चंद्रमा भी मैं ही हूं। वायु जो है वो चंद्र, वायु और इन वायु के जो ये सब देवता ही हैं। चंद्रमा देवता है, सूर्य देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है और पृथ्वी देवता है, जल देवता है। तो देवता यही है, देवता का अर्थ है जो हमें दे रहा है, जो मनुष्य के शरीर को कुछ ना कुछ दे रहा है, उन्हीं को देवता कहा गया है। तो सूर्य जो हमें ऊर्जा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। और चंद्रमा में शीतलता देता है, जिसके प्रकाश से हमारी पृथ्वी पर जो औषधियां उत्पन्न होती हैं। वो जल से हमारा जीवन चलता है, वायु से हमारा जीवन चलता है। जितने भी ये देवता हैं अर्जुन, इन सभी देवताओं के अंदर मैं ही हूं और मेरी शक्ति से ये सभी देवता कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वो तत्व की शक्ति अगर इन देवताओं के अंदर से निकल जाएगी तो ये देवता भी निश्चल हो जाएंगे, फिर ये कुछ कार्य नहीं करेंगे।
और मैं वेदों में सामवेद हूँ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो सामवेद है वो सामवेद भी मैं ही हूँ और मेरी शक्ति से ही वो सामवेद कार्य कर रहा है। और देव में इंद्र, और जो इंद्र इन देवताओं का स्वामी है वो भी मैं ही हूँ। और इंद्र के अंदर जो शक्ति कार्य कर रही वो भी मैं ही। इंद्र जो है उस समय का देवता होता था। ये जो तिब्बत में जिसको हम स्वर्गलोक बोलते थे, देवलोक बोलते थे, ये तिब्बत में एक इलाका था। तो वहाँ का जो राजा होता था उसको इंद्र बोलते थे। तो भगवान ये कह रहा है कि उस इंद्र के अंदर भी मैं ही हूँ। और इंद्रियों में जो मन है वो भी मैं ही हूँ। और जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का स्वामी है। आँख, नाक, कान आदि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनका जो स्वामी है मन, वो मन भी मैं ही। वो मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्रिया उत्पन्न हो रही है, वो भी उस चेतन शक्ति से ही उत्पन्न हो रही है। वो भी उस परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हो रही है। जो मन के अंदर क्रिया उत्पन्न हो रही है वो मन भी मैं ही। और भूत प्राणियों की चेतन अर्थात जीवन शक्ति में, और जो भूत प्राणी हैं उनकी चेतन शक्ति अर्थात जीवन शक्ति। जो भूत प्राणी की जीवन शक्ति है, भूत प्राणी है हम, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जीव जंतु, जितने प्रकार के भी ये जीव जंतु हैं वो सब भूत प्राणी हैं। और भूत प्राणियों की चेतन शक्ति, जीवन शक्ति, और जो इन प्राणियों के अंदर चेतन शक्ति है, जो हमारे अंदर चेतन शक्ति है और पशुओं के अंदर चेतन शक्ति है, वो भी मैं ही हूँ। वो परमपिता परमात्मा की शक्ति ही हमारे अंदर कार्य कर रही है और वही हमें जीवन दे रही है। जब वो तत्व हमारे अंदर से निकल जाएगा, जब वो परमपिता परमात्मा की शक्ति हमारे शरीर से निकल जाएगी, तो हमारे शरीर की भी मृत्यु हो जाएगी। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और शंकर भी मैं ही हूँ। अब उसकी बात होगी जो कैलाश के राजा थे भगवान शंकर, उनकी बात होगी जो कैलाशपति थे, क्योंकि शंकर के अंदर ही वो तत्व ही है। और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर भी मैं ही हूँ। और जो धन का स्वामी है कुबेर, वो भी मैं ही। तो ये कुबेर जो था उस समय कोई धनपति आदमी था। जैसे आज हमारे पृथ्वी पर जो बड़े बड़े अरबपति हैं, जैसे अंबानी है हमारे देश में, तो अंबानी सबसे धनी आदमी है, मुकेश अंबानी। तो ऐसे ही उस समय पर कोई कुबेर होगा। ये यक्ष जो थे, यक्षों में कोई कुबेर था उस समय का सबसे धनपति आदमी था ये, उसकी बात हो रही है यहाँ। धन का स्वामी कुबेर भी मैं ही हूँ। जब तो कह रहे हैं भगवान कि धन का स्वामी कुबेर भी मैं ही हूँ। उस कुबेर के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा का तत्व है। और अग्नि भी मैं ही हूँ। और अग्नि के अंदर जो तत्व है, जो अग्नि क्रिया कर रही है, वो भी मेरी शक्ति से कर रही है। वो भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही अग्नि चल रही है। और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु, और जो ये पर्वत हैं, इन पर्वतों में जो सुमेरु है, ये सुमेरु एक पर्वत श्रृंखला है, उसकी बात हो रही है। उसके अंदर ही मैं ही हूँ। उसके अंदर ये चेतन शक्ति है, क्योंकि चेतन शक्ति हमारी पृथ्वी के अंदर है। वो पंच महाभूतों के अंदर भी काम कर रही है, चाहे पृथ्वी तत्व हो, चाहे जल तत्व हो, चाहे अग्नि तत्व हो, सबके अंदर वो चेतन शक्ति विद्यमान है और वो कार्य कर रही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं बार बार कि इन सभी के अंदर मैं ही हूँ और इनको मैं ही चला रहा हूँ। ये मेरी शक्ति से कार्य कर रहे हैं अर्जुन। और पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। देखो अब इसमें गीता में ये क्या शब्द आ रहा है, वो तुम क्या मान के बैठ गए। पुरोहित में जो मुखिया है बृहस्पति मुझको जान, तो उस समय के जो पुरोहित थे, विद्वान लोग थे, उनका मुखिया था बृहस्पति, कोई मनुष्य, ऋषि, उसकी बात हो रही है यहाँ। उस बृहस्पति के अंदर भी जो बृहस्पति ऋषि थे, जो इनके सबके मुखिया थे, वो भी मैं ही। भाई शब्दों में जो है ना बहुत भ्रांति उत्पन्न हो रही है गीता के अंदर। अब ये बृहस्पति शब्द आ रहा है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि पुरोहितों का मुखिया। तो पुरोहित कौन है तुम्हें पता ही है। और उनका मुखिया कोई मनुष्य तो होगा। और तुम मान के बैठ गए कि ये जो बृहस्पति गिरा है वो गिरा है,
और सूर्य को मान के बैठ गए कि वो सूर्य जो किरण देने वाला वो सूर्य है, उस सूर्य के राजा की बात हो रही थी इसमें। तो बहुत भ्रांतियां बनानी लोगों ने इसके अंदर, गीता के अंदर, सही समझ के देखते नहीं कि इनका अर्थ क्या है, और उल्टे सीधे अर्थ लगा लिए इसके गीता के। हे पार्थ, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र, और हे पार्थ जो सेनापतियों में स्कंद है वो भी मैं ही, क्योंकि सेना के अंदर ही वो तत्व है और सेनापतियों के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति विद्यमान है, सबके अंदर वो तत्व कार्य कर रहा है। और जो जलाशय हैं बड़े बड़े, उनमें जो समुद्र है, उस समुद्र के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की शक्ति विद्यमान है, वही कार्य कर रही है। वो तो मैं तो पहले बता दिया, पृथ्वी के अंदर ही वही है, जल के अंदर ही वही है, अग्नि के अंदर ही वही है, सबके अंदर वो तत्व की शक्ति कार्य कर रही है, और सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। और महर्षियों में भृगु, तो जो उस समय के महर्षि थे भृगु, बड़े महर्षि थे, उनका नाम था, तो वो भी मैं ही हूँ। भृगु के अंदर भी वो तत्व भी है, उनके अंदर ही वो परमपिता परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ, और जो शब्द हैं भाई बहुत प्रकार के शब्द हैं, लेकिन जो अक्षर एक है, ओंकार है, वो मैं ही हूँ। ओंकार यानी ओम, वो नाद की ध्वनि। ओंकार का शब्द है, जो ओम का शब्द है ना, वो बाहर से नहीं आया, वो उस परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति की ध्वनि है, जो ओम है। वो ध्वनि की बात हो रही है यहाँ कि ओम भी मैं ही हूँ। वो जो परमपिता परमात्मा की ध्वनि है, वो भी उस परमपिता परमात्मा से ही प्रकट है, चेतन शक्ति से प्रकट है। सब प्रकार के योगों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। और जितने प्रकार के यज्ञ हैं, जप यज्ञ है, चाहे बाहर का यज्ञ है, चाहे वो सांख्य यज्ञ है, जितने प्रकार के भी यज्ञ हैं, उन यज्ञों के अंदर भी मैं ही हूँ। और सभी के अंदर अर्जुन वो मेरी शक्ति विद्यमान है, और सभी के अंदर वो परम पिता परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। और स्थिर रहने वाला हिमालय, तो हिमालय स्थिर रहता है, तो हिमालय भी मैं ही हूँ। हिमालय भी मेरी शक्ति से कार्य कर रहा है। इस हिमालय के अंदर जो तत्व है, ये जो स्थिर है, वो उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से स्थिर है। और वृक्षों में पीपल का वृक्ष भी मैं ही हूँ। और जो वृक्षों में पीपल का वृक्ष है, भाई पीपल का वृक्ष इसलिए महान माना गया क्योंकि पीपल जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में भी 24 घंटे वो ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए पीपल के वृक्ष को जो है ना, वो सब वृक्षों का राजा माना गया, महान माना गया। जब ये कह रहे हैं कि वो पीपल का वृक्ष भी मैं ही हूँ। पीपल के वृक्ष के अंदर भी परमपिता परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। देव ऋषियों में नारद मुनि, वो भी मैं ही हूँ। तो वो देवों के ऋषि थे। तिब्बत में जो उस समय देवलोक था, इलाका था ये, तो उसकी बात हो रही है। वहाँ के जो ऋषि थे, जो नारद मुनि थे, वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि नारद के अंदर ही वो तत्व ही काम कर रहा है, वो परमपिता परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ। और वो गंधर्व हैं, उस समय के उनके राजा थे चित्ररथ, तो उसके अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। और सिद्धों में कपिल मुनि, और जो सिद्धों के सिद्ध में कपिल मुनि हुए हैं, उस समय हुए थे सतयुग में, जो कपिल मुनि हुए थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन लिखा। सांख्य दर्शन जो लिखा वो कपिल मुनि ने लिखा था। कपिल मुनि जी ने ही इस सांख्य दर्शन को लिखा था, जिसकी शुरुआत की थी उन्होंने। तो कपिल मुनि भी मैं आई हूं कि अर्जुन सबके अंदर वो तत्व है। पक्षियों के अंदर भी तत्व है, वृक्षों के अंदर भी वो तत्व है, पशुओं के अंदर भी वो तत्व है, और मनुष्य के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि है। मनुष्य चाहे तो अपनी स्वयं की खोज करके, अपनी प्रज्ञा बुद्धि से, अपनी विवेक बुद्धि से उस परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति को प्रकट कर सकता है। और अगर वो इस चेतन शक्ति को प्रकट कर लेगा तो उसकी जीवात्मा का मोक्ष हो जाएगा। इसलिए जो है ना, मनुष्य जन्म महान है। महान इसलिए है मनुष्य जन्म क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा बुद्धि है। अगर वो चाहे तो अपनी प्रज्ञा बुद्धि को उपयोग करके, उस साक्षी का उपयोग करके परमपिता परमात्मा का दर्शन पा सकता है। दर्शन उसका बाहर की आंख से नहीं होता, उसका अनुभव होता है।
जो भीतर की आँख है साक्षी, वो साक्षी की आँख सबके अंदर है, सब मनुष्य के अंदर है। कोई भी मनुष्य चाहे तो उस तत्व को प्रकट कर सकता है, बस अपने अहंकार को नष्ट करने की बात है। जैसे तुम अपने अहंकार को नष्ट कर दोगे तो तुम्हारे अंदर वो चेतन की शक्ति प्रकट हो जाएगी, वो तत्व उत्पन्न हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर सकते हो। अगर तुम ध्यान साधना करो, योग का अभ्यास करो, ये प्रयास करो, लेकिन तुम प्रयास करते नहीं। तुमने जो है वो 1 घंटे ध्यान करना ही बंद कर दिया। जो 1 घंटे 2 घंटे ध्यान होता था, जो वेद की विधि थी, वो वेद की विधि भी समाप्त होगी। इसलिए आज के मनुष्य के अंदर सैकड़ों प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही है, बैलेंस में नहीं रह रहा। अगर वो बैलेंस में रहे तो कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होगी उसके अंदर। जापान जब कुछ सीखते नहीं, जापान का मनुष्य देखो, जापान का आदमी बैलेंस में रह रहा है। जापान का मनुष्य जो है ना 1 घंटे ध्यान करता अनिवार्य है, 2 घंटे भी करते हैं। जब जो उनकी उम्र किसी की 100 साल है, किसी की 110 साल है, और भारत का आदमी जो आज जो है 70 साल में समाप्त हो रहा। और सैकड़ों प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही है उसके अंदर। 40-45 साल उसकी उम्र हुई, 45 साल की उम्र के बाद फिर कहीं उसका BPI हो गया, कहीं हार्ट अटैक हो गया उसको, कहीं शुगर की बीमारी होगी। तो ये सैकड़ों प्रकार की बीमारी जो चिंता से उत्पन्न है, अगर तुम चिंता बंद कर दोगे तो हो जाएगी। पर इसका एक वैज्ञानिक कारण है, चिंता तुम्हारी जब ही बंद होगी जब तुम अपनी ऊर्जा को मणिपुर चक्र पर ले जाओगे। ये निरंतर चिंतन चलता है ना, फिर तुम एक बैलेंस में रहोगे। बैलेंस में तुम्हारे मन के अंदर विचार उठेंगे, जो पशु पक्षियों का बैलेंस है उसमें रहोगे फिर तुम। और अगर नीचे के 2 चक्रों पर रहोगे तो चिंता स्वभाव है, तो उसमें तुम्हारा पता नहीं होगा, इसमें तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा नहीं। इसलिए अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर आओ और 1 घंटा ध्यान शुरू करो। घर पे तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा अपना 1 घंटे। हफ्ते में 1 दिन तुमने समय निकाल लिया, संडे के दिन चले गए मेडिटेशन सेंटर, संडे की तुम्हें छुट्टी मिल गई और संडे के दिन तुम जो मेडिटेशन सेंटर चले गए। हफ्ते में 1 दिन वहाँ कुछ नहीं होगा जाने से। जब तक तुम अपने घर पे 1 घंटे का अभ्यास नहीं शुरू करोगे परमानेंट, कुछ नहीं होगा। रोज अभ्यास करना पड़ेगा। समय निकालो 1 घंटे का, शाम का निकालो या सुबह का निकालो अगर तुम व्यस्ती हो, और अपना जीवन आनंद पूर्वक जी के जाओ। मत करो तुम उस तत्व की खोज, चलते फिरते जाओगे। 80 साल उम्र होगी तुम्हारी, 80-90 साल, आराम से जाओगे चलते फिरते, कोई बीमारी तुम्हें नहीं होगी, बैलेंस में रहेगी तुम्हारी ऊर्जा। और अब तो इतनी सुविधाएं चल रही हैं जो तुम अब भी नहीं कर पाओगे ना तो कभी नहीं कर पाओगे। पहले तो जो ध्यान करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता था, आश्रम में वही रहना पड़ता था। और अब तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल चलाओ और बैठ जाओ चला कर। तो ये प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी ध्यान की।